और राम जी रो रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री राम और शिव जी में आपस में 3 संबंध हैं। कौन कौन से संबंध? 3। ये एक दूसरे के सेवक भी हैं, ये एक दूसरे के सखा भी हैं, और ये एक दूसरे के स्वामी भी हैं। तो यहाँ कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? यहाँ पर सख्य भाव प्रकट हो रहा है। सेवक स्वामी सखा सिय पीके। तो भगवान शिव ने देखा, ओ हो हमारे प्रभु कितनी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। तो कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोज नसान। जय हो मेरे सच्चिदानंद प्रभु। अब सती जी को लगा, अरे राम राम, एक राजा के बेटे को ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। और सच्चिदानंद कहा तो कहा, ऊपर से प्रणाम और कर रहे हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, अतिन निप सुतहि कीन पर नामा। अब कहीं सच्चिदानंद पर धामा। इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, इनमें तो न सत दिखाई पड़ रहा है, न चित दिखाई पड़ रहा है, न आनंद दिखाई पड़ रहा है। भाई सत दिखाई पड़ता तो इनको पता रहता कि हमारी स्त्री कहाँ है, और ज्ञान तो इनमें है ही नहीं, खग मृगों से पूछ रहे हैं। चैतन्य यानी ज्ञान स्वरूप, इनमें ज्ञान तो थोड़ा भी नहीं है। और आनंद कह रहे हैं, इनको रोना आ रहा है, आनंद की क्या बात कर रहे हैं, ये तो रो रहे हैं। तो सच्चिदानंद कहा तो कहा, ऊपर से प्रणाम और कर रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ तो सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे लीला कर रहे हैं, इस समय मिलना ठीक नहीं है। भाई ऐसे समझे, यदि आपके कोई मित्र रामलीला रंगमंच पर भरत का अभिनय कर रहे हैं, और ऐसा दिव्य उन्होंने अभिनय किया कि सारी जनता को रुला दिया, तो पर्दे के पीछे खड़ा उसका मित्र खूब हंसता है, वाह रे मित्र क्या सुंदर तुमने अभिनय किया, ऐसा दिव्य अभिनय किया कि तुमने पूरी जनता को रुला दिया। तो बड़ा प्रसन्न होता है उनका मित्र। लेकिन अगर उसी समय चला जाए और प्रशंसा करे, अरे मित्र तुमने बड़ा ही सुंदर अभिनय किया है, तो फिर रसभंग हो जाएगा। तो राम जी सारे जगत को रंगमंच बना करके लीलाएं कर रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं, अगर मैं जाऊंगा तो फिर रंग में भंग हो जाएगा, इसलिए जाना ठीक नहीं होगा, यहीं से मैं प्रणाम कर लेता हूं। भगवान भोलेनाथ तो इस कारण से नहीं जा रहे हैं कि सारा जगत जान जाएगा कि ये भगवान है। तो अब राम जी भी सखा है। राम जी ने सोचा कि भोलेनाथ सारे जगत को बाद में समझाना, पहले अपनी पत्नी को ही समझा लेना कि हम भगवान हैं। सारे जगत को बाद में समझाना। अब सती जी को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने माता सती को समझाया, देखो देवी, ये मेरे इष्ट देव राम हैं, जिनकी कथा अभी अभी हम अगस्त जी से सुन करके आए हैं। अपने मन में बिल्कुल संशय मत लो, तुम स्त्री हो, तुम्हारे लिए संशय स्वाभाविक है, इसलिए बिल्कुल भी अपने मन में संशय मत लाओ। अरे योगेंद्र मुनीन्द्र जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, ये वही राम है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जहि ध्यावहि, कहीं ने तिन गम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतिरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जहि ध्यावहि। ये मुनीन्द्र योगीन्द्र अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा इन्हीं का ध्यान करते हैं। सोई राम, वही राम है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अब तेरऊ अपने भगत हित। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इन्होंने अवतार लिया है।
निज तंत्र नित रघुकुल मणि, ये वही रघुकुल के मणि है। भगवान भोलेनाथ माता सती को खूब समझा रहे हैं। देखिए, किसी को समझाना खूब चाहिए, लेकिन जब न समझ में आए तो उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अंतिम परिणाम है क्या? हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ये अंतिम परिणाम है। अब खेत में आप बीज मत डालो और कह दो हुई है सोई जो राम रचि राखा, तो क्या बीज आपको प्राप्त होगा? नहीं, पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बीज आपको डालना पड़ेगा, उसमें पानी लगाना पड़ेगा, और फिर जब सब कुछ हो जाए फिर उसके बाद छोड़ करके कह दीजिए हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब जो होना होगा वो होगा। अब ये नहीं कि आप पुरुषार्थ भी मत करिए और बस कहिए कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने बहुत प्रयत्न किया है माता सती को समझाने का, लेकिन अंतिम परिणाम फिर भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो होना होगा वो राम जी ने रचा होगा।